brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ईरान ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाघेर ज़ोलगदर को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो ज़ोलगदर अब ईरान के नए सिक्योरिटी चीफ होंगे। ये पद पहले अली लारजानी के पास था, लेकिन 17 मार्च को अमेरिका और इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। ईरान में हाल के समय में बड़े नेताओं पर बार बार हमले हुए हैं, जिनमें कई टॉप नेता मारे गए हैं। इसलिए सरकार को बार बार नए लोगों को बड़े पदों पर लाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक बड़ा नाम है ज़ोलगदर। ज़ोलगदर पहले ईरान की ताकतवर फोर्स IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर में कमांडर थे। कुछ सालों में वो ब्रिगेडियर जनरल के पद पर पहुंच गए। उनका सेना और राजनीति दोनों में लंबा एक्सपीरियंस रहा है। वो सिस्टम के अंदर काफी समय से जुड़े रहे हैं। ईरान इराक युद्ध के वक्त भी वो सीनियर कमांडर थे और उन्होंने सेना को प्लानिंग करने में मदद की थी। बाद में उन्होंने रमजान गैरिसन नाम की एक यूनिट बनाने में मदद की। यह यूनिट दूसरे देशों में ऑपरेशन करती थी और प्रॉक्सी फोर्स को ट्रेन करती थी। इसी से आगे चलकर IRGC की कुद्स फोर्स बनी, जो विदेशों में काम करती है। यानी कुल मिलाकर ज़ोलगदर हमेशा से ईरान के सिस्टम में पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते रहे। इसी वजह से उन्हें ईरान का डार्क हॉर्स भी कहा जाता है। युद्ध खत्म होने के बाद भी ज़ोलगदर 16 साल तक IRGC के सबसे ऊंचे पदों पर रहे। 8 साल तक वो जॉइंट स्टाफ के हेड रहे। ये तीसरा सबसे बड़ा पद होता है। फिर 8 साल तक वो डिप्यूटी कमांडर इन चीफ रहे। ये दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। और अब उन्हें नया सिक्योरिटी चीफ बनाया गया है। इस फैसले को ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि अब ईरान के सबसे पुराने और अनुभवी नेताओं में से एक देश की सबसे अहम जगह पर बैठे हैं। 2021 में जब उन्हें एक्सपेडिएंसी काउंसिल का हेड बनाया गया था, तब कहा गया था कि उनके पास क्रांतिकारी सोच है और बहुत अच्छा काम करने का अनुभव है। लेकिन ज़ोलगदर का नाम कई विवादों में भी आया है। उन पर 1990 के दशक में चेन मर्डर्स करने का आरोप है। 1999 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगा। वो उन सीनियर कमांडर्स में थे जिन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी के समय सुधार का विरोध किया था। ये भी कहा जाता है कि ज़ोलगदर और एक दूसरे अधिकारी रेज़ाई ने मिलकर 1978 में एक अमेरिकी इंजीनियर और एक ऑयल कंपनी मैनेजर की हत्या कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़ोलगदर का नाम विवादों में रहा है। उन्हें UN ने बैन लिस्ट में डाला था क्योंकि उन पर ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम में शामिल होने का आरोप लगा था। फिर 18 अक्टूबर 2023 को उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया। ज़ोलगदर का परिवार भी सिस्टम में मजबूत पकड़ रखता है। उनकी पत्नी सदीगे बेगम हेजाजी ईरान के कल्चरल सिस्टम में बड़े पद पर रही हैं। उनके दामाद काजिम गरीबाबादी वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। यानी उनका पूरा परिवार सिस्टम से जुड़ा हुआ है और अंदर तक पहुंच रखता है। अपने नए रोल से पहले ज़ोलगदर एक्सपेडिएंसी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। ये एक ऐसी सलाह देने वाली संस्था है जो सरकार के अंदर होने वाले झगड़ों और फैसलों से जुड़े विवादों में मदद करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ईरान जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए द ललन टॉक।